अच्छा, आप दिव्यंत बोलेगा। यस सर। दिव्यंत बच्चे, अब मेरे को वैल्यूज निकालनी है। मैंने एक लास्ट क्वाड्रेंट में लास्ट चीज बताई थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही बताया था। ये एंगल 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था, और ये क्या था 360। सही है। ये लाइन जो थी वो चेंज की थी, और ये लाइन जो थी वो नो चेंज की, यही बताया था। यस सर। इसको हमने दूसरे तरीके से ही बोला था, 0, π/2, पाई, 3π/2, और ये कितना 2π। ठीक है, यही बताया था। यस सर। एंगल जो है इस डायरेक्शन में अगर नापेंगे तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू +60 बोलेंगे। इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हम थीटा को क्या बोलेंगे, -60, और इट इज नेगेटिव। इक्वलेंट टू 360 -60। एनी डाउट बच्चे? नो सर। ये ये सारी चीजें देवेंद्र, अब एक मैं ना 6-7 क्वेश्चन लेंगे, वो कंप्लीट करते हैं। देवेंद्र बता, यस सर। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा साइन 180 माइनस थीटा? सर ये होगा एस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर साइन होता है पॉजिटिव। साइन है ना, साइन यस सर। पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। अब 180 का मतलब क्या है, कौन सी लाइन पर है? नॉट चेंज। नो चेंज, तो आंसर क्या आ गया, साइन थीटा। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, संयम, यस सर। tan π/2 प्लस थीटा निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। 90 सेकंड। प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आएगा। अब नेगेटिव 90 का मतलब क्या है, सर चेंज। चेंज। tan किस में चेंज हो जाता है? नॉट। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब सर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी नहीं होती क्या इन टाइप नहीं, के थीटा क्वेश्चन की में? वैल्यू 0 से 90 में, अभी ये आपको एज्यूम करके चलनी है 0 to 90 के बीच। शरद, यस सर। शरद अब तुमने बोलना है। अगर मैंने लिखना है साइन 360 माइनस थीटा, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर नेगेटिव। और 360 का मतलब क्या है? सर 360 का मतलब नो चेंज। साइन थीटा। एनी डाउट सर बच्चे? माइनस। नो सर। चलो अब एक बारी बोलेगा लिपिका, Yes, sir. cos 3π/2 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट बच्चे? 3π/2 का मतलब क्या हो गया, So 270. कौन सा क्वाड्रेंट? So fourth quadrant. Fourth फोर्थ क्वाड्रेंट quadrant में में cos क्या होता है? cos पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस cos और ये लाइन चेंज वाली है तो हो जाएगा sec थीटा प्लस sec साइन थीटा, साइन तो थीटा, सर cos साइन में sin चेंज थीटा। होता हाँ जी सर है। ठीक है, प्लस माधव, यस सर। tan 2π माइनस थीटा, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मतलब क्या हुआ इसका, tan 360 माइनस tan 3 360 माइनस विच क्वाड्रेंट? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस और 360 का मतलब क्या है? तो 360 का मतलब नो चेंज। tan थीटा। एनी डाउट बच्चे? नो सर। प्रवीण, यस सर। tan 270 माइनस थीटा। एनी डाउट? नो सर। कौन सा क्वाड्रेंट? सर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 270 का मतलब क्या है? सर चेंज होगा कॉट में। cot थीटा। कोई डाउट? नो सर।
बच्चे अभी तक जो चीजें बताई है उसमें किसी को डाउट है? चलो आप दिव्यंत, Yes, sir. दिव्यंत ये चीज समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा दिव्यंत अब तुमने ही बोलना है बिना देख के, ठीक है? थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मैं कुछ चीजें इग्नोर कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज और यहाँ पे नो चेंज, ठीक है दिव्यंत? Yes, sir. दिव्यंत हो सके इसको मत देखना और अपने आप ट्राई करना, ठीक है? अब दिव्यंत क्वेश्चन है साइन 270 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? दिमाग में सोचेंगे, इसको मत देखना, इसको मत नहीं देखना। 270 माइनस थीटा, सोचो कौन सा क्वाड्रेंट, आंख बंद करके। ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वार्टर में साइन क्या होता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। साइन 270 का मतलब क्या है? साइन 270 का मतलब यस सर। सर इसमें चेंज होगा इसमें। कॉस थीटा। ये बात समझ आ गई दिव्यंत? यस सर। दिव्यंत दोबारा बोल। ओके tan 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? सर ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan सर पॉजिटिव, तो हो जाएगा tan थीटा। पॉजिटिव। 180 का मतलब? सर 180 का नो चेंज। बात समझ आ गई? यस सर। पूर्वा, चलो पीहू। यस सर। पीहू बच्चे अब बताना, साइन 360 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। और 360 मींस? सर नो चेंज। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब है ना, मैं ये चीज रब कर रहा हूं ताकि देखने के लिए कुछ ना हो, सही है? चलो आसना आ गई है? यस सर। आसना अभी तक समझ आया है? यस सर। चलो आसना अब है ना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, अब इसका आंसर बोलना, ठीक है? आसना क्वेश्चन है कॉस, पहले इसका देखते हैं, इसका आंसर निकालना आसना। कॉस माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आसना? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 360 माइनस थीटा, यस और नो? यस सर। आप cos 360 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना? 360 का मतलब क्या होता है? नो चेंज। तो क्या लिखेंगे? सर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। cos थीटा आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। आसना जल्दी से बोलो, tan माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? ये सर भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा फोर्थ ना? क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वार्टर में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। और 360 मतलब नो चेंज, माइनस tan थीटा। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ साइन माइनस थीटा, इसको हम लिखेंगे साइन 360 माइनस थीटा, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आंसर विल बी नेगेटिव और नो चेंज। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है? प्लस cos थीटा। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा। tan माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस tan थीटा। आसना ये तीनों बातें क्लियर रही हैं? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आया? नो सर। चलो शरद, यस सर। शरद अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आप बताना है। cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स 2 पाई प्लस एक्स इंटू tan पाई बाय 2 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय sec पाई बाय 2 प्लस एक्स।
into cos x into cot pi plus x, cot pi plus x। शरद क्वेश्चन समझ आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। यस सर। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब शरद सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है शरद? अब देख, कॉपी में कैलकुलेशन नहीं करनी, दिमाग में करनी। cos 2 pi plus x कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सर 360 वाला सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट से ऊपर नहीं दिख रहा तेरे को? 360 से ज्यादा है कम है? सर ज्यादा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोबारा आ गया कि नहीं आ गया? ओके सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और cos 2 pi का मतलब क्या होता है, जल्दी बता, चेंज की नो चेंज? सर नो चेंज। cos x। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब जल्दी बोल, cos x 2 pi plus x विच क्वाड्रेंट? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव? और Yes, 2 pi sir. का मतलब नो चेंज। नो सर। यस सर। tan pi by 2 plus x कौन सा क्वाड्रेंट? सर फोर्थ क्वाड्रेंट सर, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा बच्चे, ठीक है? ओके सर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सर ये थर्ड नहीं होगा? बच्चे पाई बाय 2 कितना होता है? सर पाई बाय 2 90। 90 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर 90 सेकंड में आता है, फिर प्लस एक्स कर 90 देंगे तो सेकंड फिर। में नहीं। बच्चे एक बात बता, ये 0 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 180 है। 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सेकंड। ओके सर। ओके। और tan, अच्छा tan पाई बाय 2 प्लस एक्स, नेगेटिव साइन आया और tan यस चेंज हो सर। गया किसमें, कॉट। कॉट। यस सर। सही है? कॉट एक्स। यस सर। अब sec पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता सर है? नेगेटिव। नेगेटिव। और पाई बाय 2 मतलब चेंज, cosec x। सही है? यस सर। cos x को तो ऐसे ही लिखा रहने दो। और cot पाई प्लस एक्स विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आंसर है पॉजिटिव आएगा। cot पाई प्लस एक्स क्या आ जाएगा, नो चेंज, cot x। कोई डाउट है? नो सर। अब देख, जो जो कट गए वो देखते हैं। cot x से cot x कट गया, यस सर। cosec x से cosec x कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, cos x से cos x कट गया। तो आंसर क्या आ गया? 1। समझ आ गई बात? यस सर। चल संयम, Yes, sir. संयम समझ आ गया था? Yes, sir. संयम, अब ये क्वेश्चन है, आपने बोलना है tan पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू sec पाई माइनस एक्स। संयम पीछे से आवाज ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन माइनस एक्स और साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 2 पाई माइनस एक्स और इंटू कॉसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स। सनम क्वेश्चन समझ आ गया, यस और नो? Yes, sir. चलो अब चलो सनम तुम मत बोलो, लिपिका तुम बोलोगे। हाँ जी सर। लिपिका जल्दी से बोल, कौन सा क्वाड्रेंट पहले वाले में? सर पहले वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट। और पाई बाय 2 का मतलब क्या है? सर पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री। चेंज हो गया ना? हाँ जी सर। ये कॉटेक्स समझ आ गया? हाँ जी सर आ गया। सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट में है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? सर नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पाई का sec मतलब x। क्या है? पाई का मतलब नो चेंज। सर नो चेंज, सर माइनस sec x। सही है? यस और सर। साइन माइनस थीटा अभी बताया था, साइन माइनस थीटा सर याद करने के लिए माइनस बताया था। साइन x, माइनस साइन x। चलो वेरी गुड। अब साइन पाई प्लस एक्स विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। साइन विल बी, साइन विल चेंज टू cos, माइनस कॉस cos नहीं x। चेंज होगा बच्चे, पाई मतलब नो चेंज होता
होता है, Oh, yes, sir. ठीक है, माइनस साइन एक्स, कॉट 2 पाई माइनस एक्स, विच क्वाड्रेंट बच्चे? So, सर ये हो जाएगा आपका फोर्थ फोर्थ हो क्वाड्रेंट, जाएगा ना, फोर्थ। फोर्थ हाँ जी क्वाड्रेंट सर, 2 पाई मतलब नो चेंज, फोर्थ नो क्वाड्रेंट में नेगेटिव चेंज, होता है कॉट एक्स एक्स, यस इनटू सर, कॉसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ सेक जी सर, एक्स, सेकंड, ठीक है। अब देखो जो जो कट यस जाएंगे सर, वो चीज देखते हैं, सेक एक्स से सेक एक्स कट गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, साइन एक्स कट गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कॉट एक्स से कॉट एक्स कट गया, आंसर क्या आ गया? 1, समझ आई है बात, यस और हाँ नो? जी सर, यस, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे ये बात सबको समझ आ गई है? देवेंद्र समझ आ गई है बात? यस सर। प्रवीण बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब प्रवीण बोलना तुम, ठीक है। ओके सर। प्रवीण वैल्यू निकालनी है इसकी, tan 225 इंटू कॉट 405 और प्लस tan 765 इंटू कॉट 675। क्वेश्चन समझ आ गया प्रवीण? यस सर। क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बारी। सर 10 to 25 cot 405 प्लस 10 765 और cot 675। ठीक है 765 और अब प्रवीण इसको देखते हैं, 225 है, तेरे को पता लग Yes, रहा है sir. कौन सा क्वाड्रेंट है? सर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, tan 180 प्लस 45, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, cot 405 यहाँ तक एंगल कितना होता है? सर 360। 360 से ज्यादा है ना ये? यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? इसको First. लिखता हूँ 360 प्लस, कोई सर डाउट 45। है? नो ये सर। बात समझ आ गई? चलो अब 765 अब क्या है, tan 765, पहले इन दोनों को निकाल देते हैं, उसके बाद tan 180 प्लस ईटा, विच क्वाड्रेंट बचे? पहले वाला जल्दी बोल दें सर थर्ड। प्रवीण। थर्ड क्वाड्रेंट, tan विल बी पॉजिटिव, आंसर विल बी Yes, tan sir. 45, सही है। यस सर। और Yes, sir. इनटू cot 360 प्लस 45, फर्स्ट क्वाड्रेंट द आंसर विल बी पॉजिटिव, 360 मींस नो चेंज, cot Yes, sir. 45। अगर देखा जाए tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, आंसर इज 1 अभी तक, दो टर्म्स का। ये बात समझ आ गई? ओके सर। अब दूसरी दो टर्म्स का आंसर निकाल लेते हैं, tan कितना देखा है 765 इंटू Yes, sir. cot 675, सही है ना। यस सर। अब 765 है, 360 से बहुत ज्यादा है ना। यस सर। अब इसको अगर 90 से डिवाइड कर देते हैं 765, 9 8 द 720 और बचा कितना 45। ये बात 45। समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा 90 इंटू 6 tan 765 को लिखते हैं 90 इंटू 8 प्लस 45, यस और नो? यस सर। अब इसको सर 90 कॉट इंटू 8 की जगह ये 720 भी लिख सकते हैं कि यही लिखना होता है? क्या क्या सर 720 भी लिख सकते हैं कि 90 इंटू 8 लिखना होता है? बच्चे, जो आपका मन करे 720 लिख दो चाहे 90 इंटू 8, ठीक है। अच्छा अब 675 जो लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं, 90 से अगर डिवाइड करेंगे 675 को, 9 7 द 63 630 और ये 45, तो 45। मैं इसको लिख रहा हूँ cot 90 इंटू 7 प्लस 45। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब एक बारी सुनता आ जाइयो बस ढंग से, पहले इस क्वेश्चन का बता रहा हूँ, ठीक है। 90 इंटू कितना है? 8। 90 इंटू कितना है? 8 है ना। 8। देख ये यस 90 सर। इंटू 1 होगा, 90 इंटू 1, यस ये सर। 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, 90 इंटू 8 प्लस यस है, सर। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, और ये 90 इंटू 8 इस लाइन पे है तो इसलिए नो चेंज।
नो चेंज। प्लस tan 45, यस। यस सर। 90 इंटू ये क्या है दूसरा वाला, सर ये थर्ड में होगा। एक मिनट रुक जाओ, 90 इंटू कितना दे रखा है, 7। 90 इंटू 7 दे रखा है। एक बार सॉल्व करते हैं, बताते हैं। देखो बच्चे 90 इंटू 7, ये 90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 प्लस है, इसलिए इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ। यस सर। क्वाड्रेंट में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और 90 इंटू 7 कौन सी लाइन आ गई, चेंज वाली लाइन आ गई, तो ये हो गया Yes, sir. माइनस tan 45। तो आंसर कितना आएगा 1, माइनस tan 45 1 होता है, इंटू -1 होता है, सॉरी प्लस ये -1, तो 1 - 1 आंसर इज 0। एनी डाउट बच्चे, नो सर। समझ आ गई ये बात। यस सर। चलो अब क्या होता है, पीयू यस सर। अभी तक समझ आया बच्चे? यस सर। अच्छा पीयू, अब जल्दी से ना इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो साइन -330, कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। साइन -330, पहले साइन माइनस थीटा क्या होता है जल्दी बता दे पीयू। सर माइनस साइन थीटा। माइनस साइन 330, ठीक है, हाँ माइनस sin साइन 330। अब एक बार देखते हैं, साइन 330 कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस साइन 270 प्लस, ठीक है। यस सर। अच्छा 270 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर नेगेटिव होता है और चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 है। नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव समझ आया, ये इसकी वजह से लगाया, ये इसकी वजह से लगाया, सही है। यस सर। इनटू चेंज होगा cos कॉस। 60, तो आंसर इज प्लस cos 60, सही है कि नहीं? यस सर। cos 60 कितना होता है, हाफ। क्लियर है? यस सर। आसना चलो दिव्यांत, यस सर। हाँ दिव्यांत, cos -390 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा cos सर, -390 विच, माइनस पहले सर cos माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा। प्लस cos थीटा होता है कि नहीं? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। आप इसको ढंग से सुनना, कैसे करना है। cos 390, विच क्वाड्रेंट cos 390 को अगर First- देखा जाए, first- 360 यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, 360 प्लस 30, ये सही है। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट cos विल बी पॉजिटिव और 360 मींस नो चेंज। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब दिव्यंत एक और क्वेश्चन बोलना है तुमने, यस सर। ठीक है। अब एक बार देखो दिव्यंत, क्वेश्चन आता है tan -1765 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब एक बारी बोल, 1765 है तो tan माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बता। सर 10 माइनस थीटा -10। अभी सर, ये वैसे बताया second- था, यस सर। अभी सर, ये- एक मिनट, 90 सर, से डिवाइड करेंगे 1765 को, third- कितना आएगा, 9 1 9 90, 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 865 आएगा, 9 9 द 8 1 0 और 45। ये बात समझ आ गई दिव्यंत? यस सर। 90 इंटू इसको क्या लिखते हैं, नेगेटिव tan 90 इंटू 19 प्लस 45, यस और नो? और रुक जाओ यस सर। सर 55 नहीं बचना चाहिए आपको। सर हाँ 55 865 माइनस 810 55 नहीं होगा। अच्छा सॉरी 55 50, ठीक है। अच्छा चलो 55 की टर्म से, अब यहाँ तक बात समझ आ गई, यस और नो? यस सर।
अच्छा भाई आप आपने माइनस मेरे साइन को लिखा है। एक, हाँ यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, वो नेगेटिव पहले से रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब 90 इंटू कितना है देवेंद्र? सर 19 1 2 3 4, थर्ड आ 4 जाएगा। के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 17 18 19 और यहाँ पे। बात समझ आ गई? कौन सा क्वाड्रेंट? ओके सर, यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज नेगेटिव होती है? tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, और tan 90 ये चेंज हो जाए, किस में आ जाएगा? cot 45। बच्चे बात क्लियर है? यस सर। cot सॉरी 55 था, तो ये cot 55 आ जाएगा प्लस cot 50। यस समझ आ गई बात? सर, वो मैंने माइनस के लिए लिखा थर्ड क्वाड्रेंट। कोई बात नहीं। अच्छा अब एक और चीज सर cot बोलेंगे। 55 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे बच्चे, मैंने गलती से 55 लिख दिया, 45 होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा अगर वैल्यू निकालनी है cos माइनस 1110, क्वेश्चन समझ आ गया? चलो शरद, सन्यम, सन्यम, सन्यम चलो अच्छा एक मिनट रुक जाओ। हर्षित, सर वो अच्छा देखते हैं cos माइनस क्या होता है, प्लस cos 1110 आ गया, ठीक है। चलो देवेन तुम बोल दो। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एक मिनट, 1110 है, 90 इंटू कितना होगा हमारा 1 द 90, तो यहाँ पे आ गया 210 आया ना? Yes, sir. 2 द टू से करेंगे। 180 और यहाँ पे 30, तो 90 कॉस क्या लिखेंगे? 90 इंटू 12 प्लस 30, 90 इंटू 1 2 3 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 प्लस है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस विल बी पॉजिटिव। 90 इंटू 12 का मतलब क्या है? नो चेंज वाला कॉस 30। सही है देवेंद्र, बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। पीयू बच्चे, यस सर। प्रूफ करना है एक ट्राइंगल में cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c बाई 2। एनी डाउट क्वेश्चन में? नो सर। चलो ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है? सर अगर राइट एंगल्ड है तो ए स्क्वायर मैंने प्लस राइट बी एंगल स्क्वायर। बोला नहीं, a प्लस बी प्लस सी 180 होगा ना, ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी होती है ना। यस सर। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यही होता है। अब मेरे को क्या Yes, प्रूफ sir. करना है? cos ऑफ A plus b by 2 is equal to sine of c by 2. a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। क्लियर? Yes, sir. a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस सी बाई 2। Yes, sir. अब इस इधर cos लेना है, cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 आ गया। ये देखो एक बार, ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. आ गई। cos 90 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? Sir, first. फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 का मतलब चेंज प्लस साइन c बाई 2। बच्चे बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गई। दिव्यांश, यस सर। प्रूफ करना है इन अ ट्राइंगल साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन c। ठीक है, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन c। कोई डाउट है? नो सर। चल a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? सर 180 डिग्री। a प्लस बी को क्या लिखेंगे? 180 माइनस सी। अच्छा साइन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर आ गया? साइन ऑफ 180 माइनस सी। अब 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। 180 मींस नो चेंज और पॉजिटिव रहेगा प्लस साइन सी। ये बात समझ आ गई?
यस सर। चलो क्या होता है नेक्स्ट बोलेगा लिपिका बोलेगी। yes sir, लिपिका अब तुम बोलना। प्रूव दैट इन अ साइक्लिक quadrilateral cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0। क्वेश्चन समझ आ गया? yes sir, क्या प्रूव करना है? इन अ साइक्लिक quadrilateral वी हैव टू प्रूव दैट cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0. चलो साइक्लिक quadrilateral की क्या प्रॉपर्टी होती है? So cos A plus cos C will be 180. नहीं बच्चे A plus C will be 180, cos A plus cos C नहीं होगा। नहीं सर, A वही plus C A किसके plus C बराबर होगा? will be 180, और B plus D भी कितना होगा? 180 के बराबर अच्छा दोनों आपको cos A चाहिए ना, yes sir, तो हम इसे लिखते हैं cos of A is equals to cos of 180 minus C। हाँ जी sir. cos 180 minus theta which quadrant? So cos 180 minus C, so second quadrant. second quadrant। cos 180 means change नहीं change होगा No और change, नहीं होगा, minus cos C, तो cos A plus cos C कितना आ गया? 0। 0. Yes ऐसे ही यहाँ sir, पे cos B चाहिए, cos B is equals to कितना होगा? cos 180 minus cos 1 D, minus cos D, second minus cos D, cos B cos plus B, cos D, cos B 0, plus cos D कितना आ गया? 0. Adding अब both we get 0. adding both you will get the answer। कोई डाउट? Yes, no sir. दिव्यंत कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यंत इसका आंसर तू बोलियो। यस सर। साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18। ये कुणाल है बच्चा? यस सर। कुणाल बच्चे आप बोलो, दिव्यंत तुम मत। ओके सर। कुणाल बच्चे इसका आंसर प्रूफ क्या करना है? सर इज साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस में साइन स्क्वायर पाई अपॉन 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 अपॉन 18 प्लस साइन स्क्वायर 7 4 पाई पाई बाय अपॉन 9 इज इक्वल टू 2। चलो अब इसको पाई को 180 लिख सकता हूँ मैं। यस सर। ये साइन स्क्वायर 10 हो गया, ये साइन स्क्वायर 20 हो गया, ये साइन स्क्वायर 70 हो गया, ये साइन स्क्वायर 80 हो गया। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, मैंने पाई की वैल्यू 180 डाल। अच्छा sir. ये कितना है साइन स्क्वायर? 10। अच्छा साइन स्क्वायर 80, इसको ऐसे लिखते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, यस सर। साइन 90 माइनस 20 इसका होल स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म। यस सर। सही है, और Yes, sir. इन दोनों टर्म्स को कोई चेंज नहीं किया। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस 20 इसका होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इसको 90 माइनस 10 ये भी वही आ जाएगा, फर्स्ट कॉस क्वाड्रेंट। स्क्वायर 10। अच्छा कॉस Okay. स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 किसके बराबर होता है? 2 ये साइन स्क्वायर 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा One. प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, प्रॉपर्टी होती है ना ये हमारी। यस सर। यस सर। तो ये और ये 1 हो गया, और हाँ. ये और ये 1। ठीक है, Yes, sir. 1 प्लस 1 इज 2। एनी डाउट? नो सर। सर थर्ड बच्चे, स्टेप एक बार समझ आज 90 का गया। ना- माइनस 20 वाला बता दो। यस सर। 90 माइनस ये वाला। बच्चे एक बारी नीचे बोलोगे वाला। यही वाला पूछ रहे हो? सर इसके नीचे वाला। हाँ सर ये ये कैसे वाला। आया? अच्छा ठीक है, अब देखो साइन इस 70 को मैंने लिखा 90 माइनस 20, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। सर इसी में डाउट है। 70 को क्या लिखते हो? 90 माइनस 20 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो 90 माइनस 20 से लिखा है, इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। 90 माइनस 20 साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 की वजह से चेंज हो जाएगा, तो किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस 20 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसी सिमिलरली ये 90 माइनस 10 कॉस स्क्वायर 10 हो गया। अब कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 1 होता है, और ये 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इज 2। अब बच्चे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक बारी होमवर्क नोट कर।
बच्चे ग्रुप में शेयर हो चुका है होमवर्क। अब होमवर्क एक बारी प्रॉपरली नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट करने हैं वो सुन लो। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन। और थर्ड क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स करते हैं, ऑल पार्ट। 5 ही क्वेश्चन है, ऑल पार्ट्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे फोर्थ क्वेश्चन करना है, फिफ्थ करना है, सिक्स्थ भी करना है, सेवंथ भी करना है, एट्थ भी करना है, नाइन्थ छोड़ना है। ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये बात समझ आ गई है बच्चे? सर फर्स्ट फर्स्ट नहीं करना, ठीक है। सर एक्सरसाइज कौन सी है ये? हाँ बच्चे, ये ग्रुप पे शेयर कर दिए, ठीक है। ग्रुप पे चेक कर लोगे, आया होगा, ठीक है। सर ये मैं कल भेज दूँ? कोई बात नहीं देवेंद्र, 9th वाले बच्चों के लिए एक्सक्यूज है, कोई बात नहीं। 9th वाले बच्चे कल भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। चलो अब ये हो जाएगा ना होमवर्क सबसे? यस सर। चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।